नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सतयुग में। मित्रों, हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण ने वृंदावन में जन्म लिया था तथा कंस को मारकर मथुरा पर राज किया। किंतु क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने मथुरा का त्याग क्यों किया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो श्री कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा था और अंत में द्वारका नगरी कैसे डूबी थी? मित्रों, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण को पराजित करने की प्रतिज्ञा की और कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। मित्रों, इस प्रकार जरासंध ने मथुरा पर कुल 17 बार आक्रमण किया, किंतु जब भी वह मथुरा पर आक्रमण करता श्री कृष्ण द्वारा पराजित कर दिया जाता। जरासंध को इतनी बार पराजित करने के बाद भी श्री कृष्ण इस नतीजे पर पहुंचे कि इन आक्रमणों से मथुरा वासियों को बहुत अधिक क्षति का सामना करना पड़ता है। इस कारण मथुरा को छोड़ देना ही मथुरा वासियों के हित में है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी का त्याग कर दिया। मित्रों, इसके बाद श्री कृष्ण के आदेश पर देवशिल्पी द्वारा जादुई नगरी द्वारिका का निर्माण किया गया तथा श्री कृष्ण समस्त मथुरा वासियों सहित द्वारिका चले गए। मित्रों, अब सवाल आता है, आखिर द्वारिका कैसे डूबी? मित्रों, इसके पीछे का कारण कौरवों की माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप था। मित्रों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे तो श्री कृष्ण को देख गांधारी अति क्रोधित हो उठी और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके कुल का समूल नाश हो गया, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के कुल का भी नाश हो जाएगा। जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता, मुझे आपका यह आशीर्वाद स्वीकार है। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक और कहानी इस घटना से जुड़ी है, जिसके अनुसार एक दिन महर्षि विश्वामित्र कुछ अन्य ऋषियों के साथ द्वारका पधारे। जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके मित्रों की दृष्टि इन ऋषियों पर पड़ी तो उन्होंने उनके साथ शरारत करने के लिए एक कन्या का वेश धारण कर लिया और उनके सामने जाकर विश्वामित्र से पूछा कि उनके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। यह देख विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने सांब को श्राप दिया कि उनके गर्भ से एक मूषल उत्पन्न होगा, जिसके माध्यम से तुम जैसे घमंडी युवक अपने कुल का नाश करेंगे। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। मित्रों, विश्वामित्र के श्राप के कारण सांब के पेट से एक मूषल की उत्पत्ति हुई जो इतना भारी था कि उसके एक बार से ही किसी की हत्या की जा सकती थी। मित्रों, इन दोनों ही श्रापों के कारण द्वारका में अशुभ घटनाएं होने लगी। सारस कौओं और उल्लुओं की तथा बकरियां गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वे रातों में लोगों के बाल और नाखून कुतरने लगे। इन सभी घटनाओं को देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि श्रापों के सत्य होने का समय आ गया है। यह देख श्री कृष्ण ने द्वारका वासियों से तीर्थ पर जाने को कहा। जब द्वारकावासी तीर्थ पर गए तब सार्थकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ा दिया, जिस कारण उन सभी लोगों में आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बड़ा कि लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया तथा इस झगड़े में श्री कृष्ण के 4 पुत्र मारे गए। इस घटना के कारण द्वारका वासियों को श्री कृष्ण के रौद्र रूप का सामना करना पड़ा तथा श्री कृष्ण ने झगड़े में बचे सभी पुरुषों का संहार कर दिया तथा बलराम को समुद्र के किनारे तैनात कर महल लौट आए और अपने पिता वासुदेव को पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया, जिसे सुनकर वह बहुत दुखी हुए। मित्रों, इसके बाद श्री कृष्ण ने वासुदेव से अर्जुन को बुलावा भेजने को कहा और स्वयं बलराम के पास लौट गए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम ने समाधि ले ली है तथा उनके मुख से एक सफेद सांप निकला और समुद्र में चला गया।
मित्रों, वह सांप कोई और नहीं स्वयं शेषनाग थे। यह देख श्री कृष्ण भी शांत अवस्था में एक पेड़ के नीचे जाके लेट गए। इतने में एक शिकारी का तीर उनके पैर पर आकर लगा। मित्रों, जब शिकारी ने देखा कि उसका तीर श्री कृष्ण को लगा है तो वह बहुत दुखी हुआ। यह देख श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, और ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया। मित्रों, जब इस दुर्घटना के बारे में अर्जुन को पता चला तो वह शोक में डूब गए और अति शीघ्र द्वारिका पहुंचे। अर्जुन को देख द्वारिका की सभी स्त्रियां बहुत अधिक भावुक हो उठी तथा जब वह वासुदेव से मिले तो वासुदेव ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्वारिका डूबने वाली है तथा उनके जाने के बाद द्वारिका वासियों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। यह सुनकर अर्जुन ने समस्त द्वारिका वासियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने का निर्णय किया। मित्रों, श्री कृष्ण की मृत्यु के अगले दिन उनके पिता वासुदेव ने भी प्राण त्याग दिए, जिनका अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया और द्वारिका वासियों के साथ हस्तिनापुर लौट गए और उनके जाने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। तो मित्रों, यह थी द्वारिका के डूबने की कथा। तो मित्रों, ऐसी ही और कहानियों और कथाओं को सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।